पंकज, आपको तो पता है डॉक्टर ने मुझे टोटल बेड रेस्ट बताया है। अब वैसे भी मेरा 7वां महीना स्टार्ट हो गया है। आपको तो पता है मुझसे काम धंधे बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। पैरों में भी बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है। वही तो पूछा, मुझे दिन रात तुम्हारी ही चिंता रहती है। हाँ पंकज, काम की कोई दिक्कत नहीं रहती, सारा काम तो काम वाली बाई करके चली जाती है, लेकिन कभी कभी तो मैं बेड से उठ भी नहीं पाती हूँ। ये है पंकज और पूजा। पंकज की फैमिली गांव में रहती है और पंकज शहर में जॉब करता है। पंकज की फैमिली में उसकी माँ और एक भाई और भाभी है। पंकज की माँ को भी 1 साल पहले पैरालिसिस हो गया था, जिसके कारण वो अपना काम खुद से नहीं कर पाती, इसलिए उनके बड़े बेटे बहू ही उनकी सेवा करते हैं। पूजा के घर में उसके माता पिता और एक छोटी बहन है। पूजा के पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। पूजा, मैं दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, मुझे बस यही चिंता रहती है कि कहीं तुम्हें कोई चीज की जरूरत तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हारी विशेष रूप से देखभाल करने की हिदायत दी है हमें। अब ऐसे समय पे हम किसे बुलाएं अपने पास, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। भाभी भी यहाँ नहीं आ सकती, माँ की देखभाल कौन करेगा गाँव में। पूजा, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम्हारी छोटी बहन को यहाँ बुला लो। उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी तो पूरी हो चुकी है। आखिर प्रिया घर में खाली पीली ही तो रहती है, कम से कम यहाँ रहेगी तो तुम्हारी देखभाल हो जाएगी। मैं निष्फिक्र होकर अपने ऑफिस का काम कर लिया करूंगा। हाँ जी, ये तो आपने सही बोला, लेकिन मैं पूछती हूँ मम्मी से। हाँ, तुम फोन लगाकर बात करो। यदि प्रिया आने के लिए तैयार है तो मैं उसका रिजर्वेशन करवा देता हूँ। ठीक है, मैं फोन लगाती हूँ। नमस्ते मम्मी। खुश रहो बेटा। अब तुम कैसी हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, लेकिन आपको तो पता है मेरा तो टोटल बेड रेस्ट चल रहा है। मम्मी, मैं ये बोल रही थी, क्यों ना आप प्रिया को कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ पहुँचा देते। आपको तो पता है मुझे डॉक्टर ने टोटल बेड रेस्ट के लिए बताया है। यदि आप प्रिया को यहाँ पहुँचा देते तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती है उसके आने के बाद। बेटा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, प्रिया से पूछकर देख लेती हूँ। और क्या बोला मम्मी ने? वो बोल रही है मैं प्रिया से पूछकर देख लेती हूँ। हेलो बेटा। जी मम्मी। प्रिया आने के लिए तैयार है बेटा। हाँ तो मम्मी, ये अभी रिजर्वेशन करवा दे रहे हैं। प्रिया से बोलिएगा सुबह की ट्रेन पकड़ कर आ जाए। हाँ ठीक है बेटा। चलो, ये अच्छा हुआ, कम से कम प्रिया आ जाएगी तो तुम्हारी देखभाल अच्छे से हो पाएगी। ये लो पूजा, नाश्ता कर लो। पूजा उठो, नाश्ता कर लो। मुझे सोने दो जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पूजा, मुझे ऑफिस जाना है। आप रख दीजिए टेबल पर नाश्ता, मैं अभी थोड़ी देर से उठकर खा लूंगी। ठीक है, मैं जाकर रेडी होता हूँ। पूजा, ये क्या, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है? हे भगवान, इसका ऐसा ही चलते रहा तो पूजा और बच्चे दोनों की सेहत पर असर पड़ेगा। आए दिन खाना पीना नहीं खाती है, अब मैं कब तक इसके साथ बैठकर इसे खाना पीना खिलाते रहूंगा। प्रिया आ जाएगी तो अच्छा रहेगा, कम से कम मैं निष्फिक्र हो जाऊंगा। उठो प्रिया प्लीज। हाँ पंकज, उठ रही हूँ। लो, पहले ये नाश्ता कर लो। ठीक है पंकज, आप चले जाइए ऑफिस, मैं कर लेती हूँ। ठीक है। पूजा से बात हुई क्या आपकी? कितने बजे की ट्रेन है उसकी? हाँ, सुबह 8 बजे की ट्रेन है उसकी। ठीक है, तुम ये नाश्ता कर लो, मैं चलता हूँ पूजा, मुझे लेट हो रहा है। हाँ पंकज, आप जाइए। पूजा, प्रिया का फोन आया है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। हाँ जी ठीक है। पूजा, प्रिया आ गई। वाह जीजू, कितना बड़ा घर है आपका, एकदम लग्जरी घर बनाया है आपने तो। हाँ प्रिया। वाह वाह, कितना प्यारा घर है। तुम आ गई प्रिया। दीदी, क्या लग्जरी घर है यार आपका। ओ वाह, गार्डन एरिया तो कितना प्यारा है। क्या किस्मत पाई है यार दीदी आपने, ये तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। पूजा, ये लड़की भी ना बहुत अजीब है, पूरा बचपना भरा है इसमें। कोई और बहन रहती तो आकर अपनी बहन से लिपट जाती, और एक मेरी पागल बहन है जो घर को घूम घूम कर ही देख रही है। ये नहीं सुधरेगी। प्रिया। जी बोलिए। प्रिया, तुमने नाश्ता कर लिया था? हाँ जी कर लिया। चलो अब लेट जाओ, ज्यादा देर खड़े मत रहो। हाँ जी, बस मैं लेट नहीं जा रही थी। अब प्रिया आ गई है, अब मुझे टेंशन नहीं है तुम्हारी, वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगी। हाँ जी, अब मुझे भी टेंशन नहीं है। ओह सो ब्यूटीफुल, ऐसा नजारा तो सिर्फ टीवियों में देखने मिलता है। कितना प्यारा घर है दीदी का, सच में दीदी तो बहुत लकी है। कोई कुछ भी बोले, मेरी दीदी है बहुत लकी। एक तो जीजू इतने सुंदर, ऊपर से इतना लग्जरी हाउस, और अच्छी खासी इनकम भी है जीजू की। हे भगवान, काश मेरी किस्मत भी ऐसी हो जाए, मुझे भी कोई ऐसा ही लड़का मिल जाए जो सर्वगुण संपन्न हो, मेरी तो लाइफ ही बन जाएगी। वैसे दीदी ये सब डिजर्व नहीं करती, कहाँ दीदी बहन जी टाइप रहती है। वैसे जीजू ने दीदी को पसंद कैसे कर लिया होगा, दीदी ने भी अच्छी जगह ही हाथ मारा है। सच कहूँ, आज तो मुझे अपनी बहन के नसीब पर जलन हो रही है। हे भगवान, मेरी भी किस्मत ऐसे ही लिख दो आप। काश ये सब मेरा होता, काश मेरे जीजू का एक भाई होता ऐसा, मैं उससे ही शादी कर लेती। अरे प्रिया, तुम यहाँ हो? हाँ जीजू। चलो चलकर खाना खा लो, तुम्हें भूख लग गई होगी। जीजू, भूख तो बहुत जम के लगी थी, लेकिन आपका घर देखकर मेरी सारी भूख प्यास ही मिट गई है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? जीजू, सच में मुझे आपका घर बहुत पसंद आया। हाँ हाँ बाबा, अभी तो तुम्हें यहाँ 2-4 महीने रुकना है। अरे जीजू, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं इस घर में हमेशा के लिए रुक जाऊं। रुक जाओ ना तो अच्छी बात है। चलो, बातें हो गई होंगी तो चलकर खाना खा लो। हाँ जीजू ठीक है।
दीदी, दीदी, शायद दीदी गोली खाकर सो गई हैं। जीजू, आप आ गए ऑफिस से? हाँ प्रिया, प्रिया क्या तुम्हारी दीदी ने खाना खाया? हाँ जीजू, दीदी ने खाना खा लिया है। लाइए, मैं आपका बैग ले जाती हूँ। ये लीजिए जीजू आपकी कॉफी। थैंक यू प्रिया। प्रिया। हाँ दीदी, बोलिए। मेरे लिए एक गिलास पानी लाकर दे दो। ठीक है दीदी। मेरी दीदी तो बहुत लकी है जो उन्हें इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। इतना बड़ा मकान जिसमें हर किस्म की फैसिलिटीज हैं। इस घर में एकदम महारानी टाइप फीलिंग आती है। यदि जीजू का कोई भाई होता तो मैं तो उसे ही सेट कर लेती। अपने हाथों से उस लड़के को जाने नहीं देती मैं। मन तो हो रहा है यहाँ से वापस ही ना जाऊं। अरे जीजू का भाई नहीं है तो क्या हुआ, जीजू तो है। अपने जाल में मैं जीजू को ही फंसा लेती हूँ। आखिर मुझ में कमी कौन सी है? वैसे भी जीजू मुझ जैसी लड़की को डिजर्व करते हैं। मेरी दीदी कहाँ गवार टाइप रही आती है दिन भर। आखिर दीदी में क्वालिटी ही क्या है? ना ही दीदी ज्यादा पढ़ी लिखी है, ना ही दीदी स्टाइलिश है, और ना ही तो दीदी में कुछ क्वालिटी है। लेकिन ये सब करूं कैसे मैं? जीजू को अपने जाल में फंसाना कोई आम बात थोड़ी ना है। जीजू तो दीदी को बहुत चाहते हैं। कोई नहीं, दीदी की नजरों में जीजू को इतना गिरा दूंगी मैं कि जीजू दीदी को पसंद करना ही बंद कर देंगे। और फिर धीरे धीरे जीजू के दिल में अपने लिए जगह बना लूंगी। मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती। मैं अपने हाथों से जीजू के लिए स्पेशल डिश बनाती हूँ। जीजू। हाँ प्रिया आओ। जीजू, ये देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। क्या बनाया है तुमने? अरे जीजू, खाकर तो देखिए। प्रिया अभी मैं काम कर रहा हूँ। ओ जीजू, मैंने बड़े दिल से आपके लिए बनाया था। अच्छा बाबा ठीक है, दो उदास मत हो। वैसे जीजू आप कितने हैंडसम और कितने स्मार्ट हैं। यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। किसी चीज की भी कमी नहीं है आपके अंदर। आप इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, अच्छी खासी इनकम है आपकी, इतना बड़ा महल जैसा मकान है। अरे प्रिया तुम तो जबरदस्ती ही मेरी तारीफ की जा रही हो। नहीं जीजू, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। इतनी सब क्वालिटीज होने के बाद भी आखिर आपने मेरी दीदी को पसंद कैसे कर लिया? ये कैसी बातें कर रही हो प्रिया तुम? तुम्हारी दीदी भी तो कितनी अच्छी है। अरे जीजू, मेरी बातों का बुरा मत मानिए। मैं तो बस आपकी तारीफ कर रही थी। आपकी जोड़ी दीदी के साथ बिल्कुल भी नहीं जमती जीजू। ना ही मेरी दीदी सुंदर दिखती है, ना ही पढ़ी लिखी है ज्यादा, और ना ही उसमें ऐसी कोई क्वालिटीज हैं जो आपके साथ उसकी मैच करे। अरे जीजू, आप तो मुझ जैसी गुड लुकिंग स्मार्ट लड़की को डिजर्व करते थे। कम से कम मुझ जैसी पढ़ी लिखी समझदार लड़की आपके जीवन में यदि आती तो आपके बिजनेस को भी बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकती थी। अरे भाई मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हूँ। और तुम आज ये कैसी बातें कर रही हो प्रिया? जीजू, आप तो शायद मेरी बातों का बुरा मान गए। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं माना। अच्छा जीजू, ये सब बातें छोड़िए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो प्रिया। जीजू, मुझे भी शादी करनी है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? जीजू, मुझे तो बस आपके जैसा लड़का चाहिए। अरे भाई मेरे जैसा लड़का तुम्हें कहाँ मिलेगा? मैं तो 1 पीस ही हूँ। मेरा मतलब जो क्वालिटी आप में है वही क्वालिटी जिससे मेरी शादी हो उसमें भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है प्रिया, फिर भी मैं तुम्हारे लिए लड़का देखता हूँ अच्छा सा। ठीक है जीजू, मैं चलती हूँ। ये लड़की आज कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही थी? मुझे तो इसकी बातें कुछ समझ नहीं आई। कैसी कैसी बातें कर रही थी ये? इसी तरह समय बीतता गया और पूजा के 9 महीने कंप्लीट हो गए और पूजा ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। अब प्रिया ज्यादा से ज्यादा समय अपने जीजा जी के साथ बिताने लगी और ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी कि वो अपनी दीदी को अपनी जीजा जी की नजरों में गिरा सके। इसी तरह होते होते बच्चा भी 6 महीने का हो गया था। प्रिया है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओहो बच्चा, गिर जाओगे बेटा। बेटा, मम्मा आपके लिए अभी दूध लेकर आती है, तब तक आप नीचे खेलो। मुन्ना अकेला खेल रहा है, ये सही मौका है। मुन्ना, मुन्ना, हे भगवान मुन्ना! देखा जीजा जी आपने, दीदी कितनी लापरवाह है। आज यदि मैं समय पे नहीं आती तो ना जाने मुन्ना के साथ क्या होता। इतने छोटे बच्चे को भला कोई ऐसे बिस्तर पर छोड़ के जाता है क्या? जीजा जी, दीदी रोज ऐसा ही करती हैं। हर चीज में लापरवाही करती हैं दीदी। हे भगवान, यदि आज मेरे मुन्ने को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? पूजा, पूजा! हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? तुम इतनी लापरवाह औरत हो, मैंने आज तक नहीं सोचा था। अरे लेकिन मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। आप बताइए तो सही, मैंने आखिर किया क्या है? इतने छोटे बच्चे को कोई भला बेड पर ऐसे छोड़कर जाता है? लापरवाही की हद होती है। आखिर तुम काम ही कौन सा करती हो घर पर? कम से कम बच्चे को तो ढंग से संभाल लिया करो। लेकिन मैं तो मुन्ने को नीचे बैठा कर गई थी। झूठ! कितना झूठ बोल रही हो तुम? मैंने खुद आकर देखा है कि बेड पर मुन्ना था। बस मुन्ना नीचे गिरने ही वाला था कि प्रिया वहाँ आ गई। लेकिन मेरा यकीन मानिए आप लोग, मैंने मुन्ने को ऊपर नहीं बैठाया था, मैं मुन्ने को नीचे बैठा कर गई थी। अरे अब अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ मत बोलो। एक बात ध्यान रखना, यदि मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा।
प्रिया, लेकिन मैं बच्चे को नीचे बैठा कर गई थी। दीदी, लेकिन जीजू सही बोल रहे हैं, आप भूल गई हैं, बच्चे को आपने ऊपर ही छोड़कर चले गए थे। नहीं प्रिया, मुझे अच्छे से ध्यान है, लेकिन यदि तुम बता रही हो तो शायद सच ही होगा। हो सकता है मैंने मुन्ने को ऊपर ही छोड़ दिया हो। पूजा, जल्दी से मेरा टिफिन ला दो। पूजा। ये लीजिए जीजू आपका टिफिन। पूजा कहाँ है? अरे जीजू, वो तो सुबह से मोबाइल चला रही हैं। मोबाइल चला रही है? हाँ जीजू, सच में दीदी बहुत लापरवाह है, उन्हें किसी चीज की चिंता फिक्र नहीं रहती। मुझे पता था आप ऑफिस जाओगे, इसलिए मैंने पहले ही आपका टिफिन बनाकर तैयार कर दिया है। पूजा को पता नहीं है, मैं सुबह से यहाँ पर बैठा हूँ, सुबह से काम कर रहा हूँ अपना ऑफिस का, लेकिन एक बार भी उसने आकर नहीं पूछा मुझसे। अरे जीजू, जाने दीजिए, क्यों ऑफिस जाते वक्त अपना मूड खराब कर रही हैं आप। ठीक है जीजू, मैं चलती हूँ, मुन्ने का ख्याल भी रखना पड़ता है, अब वो घुटनों के बल चलने लगा है तो इधर उधर भागता है। प्रिया, अच्छे से ध्यान रखना मुन्ने का। तुम्हारी दीदी को यह भी फिक्र नहीं है कि मेरा पति ऑफिस जा रहा है, तो उसका टिफिन बनाकर तैयार कर दूं। अरे जीजू, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जाती हूँ जीजू, मुन्ने को देखती हूँ। दीदी तो मोबाइल चलाने के लिए बैठती हैं, तो उन्हें फिर किसी चीज की चिंता नहीं रहती। हाँ हाँ, कल देख लिया मैंने उसकी ये हरकत। दूध को गैस में रख दिया गर्म होने, पूरी दूध की गंजी जल गई थी। जब मुझे और तुम्हें स्मेल आई तब हम लोगों ने उसे बताया है। अरे जीजू, ये तो आपके सामने की एक बार की बात है, ऐसा तो पूरे दिन मेरे साथ में होता ही रहता है। बस मैं तो पूरे दिन मुन्ने का ख्याल रखती हूँ, किचन में काम धंधा करती हूँ। अब मैं क्या बताऊँ, मैं चली जाऊंगी तो इस घर का क्या होगा, ऐसा लगता है। ठीक है जीजू, मैं जाती हूँ। हे भगवान, पूजा इतनी बड़ी लापरवाह है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो पूजा को कितनी अच्छी लड़की समझता था। वो तो अच्छा है कि आज प्रिया है घर पर, नहीं तो हर चीज की सुख सुविधाएं घर बैठे दे रहा हूं मैं इसे, लेकिन फिर भी इसे किस चीज की कमी रह जाती है। यदि मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मैं पूजा को जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे पूजा को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। पूजा को मैं कितनी अच्छी लड़की समझता था, और पूजा देखो तो। क्या सही चाल चली है मैंने भी। अब बेचारे जीजू को कौन बताए कि उनका टिफिन तो दीदी ने ही तैयार करके दिया है। वो तो मुन्ना सोने के लिए बहुत ज्यादा रो रहा था, इसलिए दीदी ने मुझे बोला कि जा प्रिया, टिफिन दे दे अपने जीजू को, और मैंने क्या मौके का फायदा उठाया है। अब बेचारे जीजू तो यही समझेंगे ना कि दीदी सच में मोबाइल चलाती होगी। मेरा भी जवाब नहीं, मैं भी एक नंबर की चालबाज लड़की हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे करके जीजू के मन में दीदी के प्रति कड़वाहट भरते जाऊंगी मैं, और फिर इस घर से जीजू दीदी को दफा कर देंगे और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। कल तो बेचारी दीदी ने दूध सामने से उबाल कर गैस बंद कर दिया था, लेकिन मैंने उस दूध की गैस को फिर से चालू कर दिया और आकर बैठ गई अपने जीजू के साथ। और सारा इल्जाम किस पर आया? दीदी पर। बस अब वो दिन दूर नहीं जब मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। प्रिया, प्रिया। हाँ दीदी। प्रिया, तुम्हारे जीजू चले गए क्या ऑफिस? हाँ दीदी, जीजू चले गए। आजकल मुन्ने के कारण तुम्हारे जीजू को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ मैं, शायद इसलिए तुम्हारे जीजू मुझसे थोड़े से नाराज हैं। अरे दीदी कोई बात नहीं, जीजू पूछ रहे थे आपके लिए कि आप कहाँ हो, तो मैंने बता दिया उन्हें कि दीदी ने टिफिन बना दिया है, मुन्ना बहुत ज्यादा रो रहा था, इसलिए दीदी मुन्ने को सुलाने के लिए चली गई, इसलिए मैं आपको टिफिन ला कर दी हूँ। लेकिन दीदी। लेकिन क्या प्रिया? लेकिन दीदी, मुझे जीजू की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या बात सुनकर प्रिया? दीदी, जब मैंने जीजू को बताया कि आप उनका लंच बनाकर मुन्ने को सुलाने गई हैं, तो उन्होंने आपके लिए बहुत कड़वे कड़वे शब्द बोले। क्या बोला उन्होंने? अरे दीदी, वो बोल रहे थे कि बस इसे तो सोने का बहाना चाहिए, मुन्ने के बहाने ये भी बिस्तर पर चली जाती है सोने, और बहुत कुछ बोल रहे थे दीदी, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझसे बोला नहीं जाएगा। दीदी, आप तो जीजू कितनी केयर करते हैं, मुन्ने की भी कितनी केयर करते हैं, अपने ऊपर एक भी ध्यान नहीं देते, फिर भी जीजू आपको कितना कुछ सुनाते रहते हैं। कल भी आपसे जरा सा दूध क्या उबल गया और गंजी जल गई, उसके लिए जीजू ने आपको कितना कुछ सुनाए, आपको तो पता ही है ना। लेकिन प्रिया, कल तो मुझे समझ में ही नहीं आया, मैंने अपने सामने से दूध उबाला है और गैस बंद करके गंजी को ढका है। अरे दीदी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं चीजें। मुन्ना के कारण आप इतने व्यस्त हो गई हैं कि आपको ध्यान ही नहीं रहता किसी चीज का। मैंने तो आपको कई दिनों से ढंग से तैयार होते हुए नहीं देखा है, फिर भी जीजू को ये सारी बातें कैसे पता चलेंगी? वो तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं ना, वो तो ये समझते हैं आप बिल्कुल भी केयर नहीं करती हो मुन्ने की, बहुत बड़ी लापरवाह हो आप। अरे दीदी, एक औरत अपने पति के लिए कितना ही सेक्रीफाइस कर ले, कितना ही बलिदान कर ले, लेकिन पति कभी भी उसकी कदर नहीं कर सकता, ना ही ससुराल वाले। हाँ प्रिया, ये बात तो तुमने सही कही है। अभी तुम्हारे जीजू को देख रही हूँ मैं, वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगे हैं, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाते हैं मुझसे। वो तो दीदी आप हो जो इतनी सब बातें सह रही हो और अपने लिए इतनी उल्टी सीधी बात सुन रही हो जीजू से। आपकी जगह यदि मैं रहती ना, तो कब का अपने बच्चे को लेकर घर छोड़ कर चली जाती। प्रिया, थोड़ी मोड़ी नोकझोंक हर पति पत्नी में होती ही रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपने बच्चे को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। मुझे पता है तुम्हारे जीजू ऐसे नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो तो अभी मैं ही उनको ज्यादा समय नहीं दे पा रही हूँ मुन्ने के कारण, गलती मेरी ही है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने देती। अब मैं पहले जैसे ही ख्याल रखूंगी उनका, तब देखना सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी उनकी। मैं जाती हूँ, मुन्ना सोया है, अभी उठ गया तो बेड से नीचे गिर जाएगा। दीदी, मैं भी देखती हूँ
आप कैसी अपनी जगह बना पाते हैं जीजू के मन में पहले जैसे? इतने महीनों से मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रही हूँ अपने लिए जगह बनाने की, और आप क्या सोचती हैं ऐसे ही मैं जाने दूंगी? मैं आपके प्रति जीजू के मन में इतना जहर घोल दूंगी कि जीजू ना चाहते हुए भी आपको इस घर से निकाल देंगे। फिर मुझे इस घर की मालकिन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओहो मुन्ना, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ दीदी? मुन्ना क्यों रो रहा है? प्रिया, इसे नींद आ रही है, सोने के लिए रो रहा है ये। तुम्हारे जीजू ऑफिस से आते ही होंगे, मुझे उनके लिए चाय नाश्ता भी रेडी करना है। अरे दीदी, तो आप टेंशन क्यों ले रही है? मुन्ने को मुझे दे दीजिए, मैं मुन्ने को सुला देती हूँ। ठीक है, लो मैं चाय नाश्ता बना देती हूँ, इसे ऐसे ही घुमा घुमा कर सुला देना। हाँ दीदी, ठीक है दीदी, अब आप जाइए। थैंक यू प्रिया, मैं जाकर जल्दी से चाय नाश्ता बना लेती हूँ तुम्हारे जीजू के लिए। जाइए दीदी जाइए, आज तो मैं आपका काम इस घर से खत्म कर ही रहूंगी। मुन्ना, आज तुम्हारी मासी ऐसा काम करने वाली है जो आज तक किसी बहन ने किसी बहन के साथ नहीं किया होगा। चलो जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं। प्रिया बच्चे को लेकर ऊपर क्यों गई है? शायद उसे टेरेस में घुमाने ले गई होगी। मुन्ना प्लीज गिरना मत, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। जीजू आ गए लगता है, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। मुन्ना, हे भगवान, क्या हुआ? हे भगवान, मुन्ना मुन्ना सीढ़ियों पर अकेला कैसा बैठा था? बस करो अपने ड्रामे। अरे कितनी लापरवाह औरत हो तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती? लेकिन मैंने क्या किया है? अरे तुम्हें मोबाइल चलाने और सोने से फुर्सत मिले तब ना तुम अपने बच्चे का ख्याल रख सकोगी। कितनी गैर जिम्मेदार और कितनी लापरवाह औरत हो तुम, मैं तुम्हें आज समझा। हद कर दी है तुमने। वो तो भला हो प्रिया का जो आज उसने हमारे बच्चे को बचा लिया, नहीं तो हम तो अपने बच्चे को खो ही देते। अरे कैसी माँ हो तुम? यदि तुम्हें बच्चा संभालना नहीं आता है तो क्यों तुमने बच्चा पैदा किया है? बस मैंने फैसला ले लिया है, अब मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा। निकल जाओ मेरे घर से। प्रिया संभाल लेगी मेरे बेटे को। अरे लेकिन मुझे बताइए तो मेरी गलती क्या है? सब कुछ जानकर तुम पूछ रही हो मुझसे कि तुम्हारी गलती क्या है? ना ही तुम्हारा ध्यान मुझ पर रहता है, ना ही मेरे बच्चे पर रहता है। अरे तो तुम्हारा ध्यान रहता कहाँ है ये बताओ मुझे। दिन भर बस मोबाइल चलाते रहती हो तुम। आज मैं ऑफिस जा रहा था, तुमने मेरे लिए नाश्ता तक नहीं बनाया। वो तो भला हो बेचारी प्रिया का जो उसने मेरे लिए नाश्ता बना दिया, उसे कितनी चिंता है मेरी। कुछ भी बोले जा रहे हैं आप, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अरे नहीं सुनना है मुझे तुम्हारी कोई भी बात। कभी बेड पर अकेला छोड़ देती हो बच्चे को, कभी गार्डन में अकेला छोड़ देती हो, कभी गर्म पानी की गंजी नीचे रख देती हो। अरे तुम चाहती क्या हो? क्या मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती तुम? हाँ हाँ दीदी, ये बात तो सच है, आप बहुत ज्यादा लापरवाह हो गई हो। अरे कैसी माँ हो और कैसी पत्नी हो आप जो अपने पति का और अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती? अभी थोड़ी देर पहले मैं मुन्ने को कमरे में सुला कर गई थी और आपको बता कर गई थी कि दीदी मुन्ना सो रहा है, आप उसे देखना। लेकिन आपने मुन्ने का ख्याल तक नहीं रखा और देखो मुन्ना सीढ़ियों में चढ़ गया। बस बहुत हुआ, बहुत सुन लिया मैंने, अब एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। अब तुम लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। मुन्ने को पकड़िए आप, फिर मैं आपको सारी बात समझाती हूँ। आपने मुझे मारा? हाँ मैंने तुम्हें मारा। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बहन के साथ ऐसा करते हुए? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम प्रिया को क्यों मार रही हो? वो तो तुम्हारा भला ही कर रही है बेचारी। आपको कुछ नहीं पता है, जो आपको दिखाया जा रहा है बस आप वही सच समझ रहे हो। अब मैं आपको सच बताती हूँ, सच क्या है। सुबह आपके लिए नाश्ता मैंने ही बनाया था। वो तो मुन्ना बहुत ज्यादा रोने लगा था, उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी, इसलिए मैंने आपका लंच पैक करके प्रिया को बोला कि जाकर अपने जीजू को लंच दे दो, मैं मुन्ने को सुला देती हूँ। अब मुझे नहीं पता इसके बाद आपसे उसने क्या बोला। बोल, ये सब सच है या नहीं? बोलती है या नहीं? ये सच है प्रिया, बताओ। हाँ जीजू, दीदी सच बोल रही है। और मुन्ना को सीढ़ियों पर किसने रखा ये बता? क्योंकि जब मुन्ना रो रहा था मैं उसे गार्डन में टहलाने के लिए ले गई थी, तब तूने मुझसे क्या बोला कि जाओ दीदी आप जीजू के लिए चाय नाश्ता बना दो, मैं मुन्ने को सुला देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने तुझे ऊपर छत में मुन्ने को ले जाते हुए देखा है। बोल, ये सब सच है या नहीं? हाँ दीदी सच है। तूने मुझसे ये बात बोली कि मुन्ना कमरे में सो रहा है तो ध्यान देना। बोल। नहीं दीदी, मैंने ये सब बात झूठ बोली। तू बता, मैं मुन्ने का ख्याल रखती हूँ या नहीं? बोलती है या पुलिस को बुलाऊं? हाँ दीदी, आप बहुत अच्छे से मुन्ने का ख्याल रखते हो, आप दिन भर मुन्ने का ख्याल रखते हो। कल दूध का गैस दोबारा से किसने चालू किया? दीदी मैंने किया, मैंने। मुन्ने को बेड पर किसने बैठाया था जब मैं उसे नीचे बैठा कर आई थी? मैंने दीदी, मैंने। इतना बड़ा धोखा, लेकिन क्यों किया तुमने प्रिया? ये सब किस लिए किया? हर बार मुझे अपनी दीदी के खिलाफ तुम भड़काती रही, ऐसा क्यों किया प्रिया तुमने? पूजा तो तुम्हारी सगी बहन है ना, किस चीज की कमी रखी थी हमने तुम्हारे लिए ये बताओ। हाँ बोल, मैं तो तेरी सगी बहन हूँ ना, और तूने मेरा ही घर बर्बाद करना चाहा, आखिर क्यों बता? वो दीदी, मुझे आपका इतना बड़ा घर बहुत पसंद आया। मेरा यही सपना है कि मेरी शादी इतने बड़े घर में ही हो, ऐसे ही पैसे वाले लड़के से हो।
जीजू में मुझे वो सारे गुण दिखे जो मैं चाहती हूँ अपने होने वाले पति के लिए। इसलिए बस मैं जब से आई हूँ तब से जीजू को आपके खिलाफ भड़काते रही, ये सोचकर कि जीजू आपसे नफरत करने लगेंगे और आपको घर से निकाल देंगे और आपको तलाक दे देंगे, ताकि मैं इनसे शादी कर सकूं और इस घर की महारानी बन सकूं। अरे बेगैरत लड़की, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने मेरे घर को बर्बाद करना चाहा, अपनी बहन के घर को उजाड़ना चाहा तूने। शर्म आ रही है मुझे आज तुम्हारी सोच पर। कितनी कितनी घटिया चालें चली है तुमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे बच्चे को तक नहीं छोड़ा। अरे तुमने ये नहीं सोचा कि यदि मेरा बच्चा सीढ़ियों से नीचे गिर जाता तो उसका क्या होता। एक डायन भी 7 घर छोड़कर बार करती है, लेकिन तुमने तो अपनी सगी बहन का ही घर उजाड़ना चाहा। तुम अपने भाई जैसे जीजा से शादी करना चाहती थी, तुम्हें शर्म नहीं आई? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरा किया है, कहाँ कमी रह गई थी प्रिया, बताओ। तुमने मेरे फूल जैसे बच्चे को हथियार बनाया अपनी चाल को कामयाब करने के लिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हारे पर भरोसा करके, विश्वास करके। हाँ पूजा, मैंने भी इसकी बातों में आकर ना जाने तुम्हें क्या कुछ कहा है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है पूजा कि तुमने कभी भी मेरी बातों का बुरा नहीं माना। हमेशा तुम मेरी बातों को हंसकर टाल देती थी। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं बोला पूजा, मुझे माफ कर दो। नहीं जी, आप माफी मत मांगिए। नहीं पूजा, गलती तो मुझसे भी हुई है। मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ, तुम कैसी हो, फिर भी इस लड़की की बातों में आकर मैंने तुम्हारे ऊपर क्या कुछ इल्जाम नहीं लगाए हैं। भले ही तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन तुम एक समझदार और सुशील संस्कारी लड़की हो। गृहस्थी चलाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, बस उसमें समझदारी और संस्कार होने चाहिए, जो तुम में तो कूट कूट कर भरे हैं, लेकिन तुम्हारी इस नालायक बहन पर बिल्कुल भी नहीं है। और प्रिया, तुमने ये बात सोच कैसे ली कि मैं पूजा को अपने घर से निकालकर तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा। इतना कच्चा भी नहीं है हमारा रिश्ता कि किसी के भी बहकावे में आकर मैं अपने रिश्ते को ही खत्म कर दूंगा। वो तो मैंने गुस्से में पूजा को बोल दिया कि तुम इस घर से निकल जाओ, लेकिन मैं अपनी पूजा को कभी घर से नहीं निकलने देता। अरे कुछ तो शर्म कर लेती। सोच, यदि मम्मी पापा को ये बात पता चलेगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। दीदी, जीजा जी, प्लीज आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी पापा को ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए दीदी, प्लीज। मैं आपसे तो नजरें मिलाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन उनसे भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी जिंदगी भर। प्लीज दीदी, प्लीज मम्मी पापा को कुछ भी मत बताना। ठीक है, मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन तू अभी इसी वक्त इस घर से चली जा। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो गया। मैं भूल जाऊंगी कि मेरी कोई बहन भी थी, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर ही एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।